किताब मुकद्दस में से खरूज के 30वें बाब की तिलावत। और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बानगाह बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो, वो चौखंटी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। और तू उसकी ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिरदा गिर्द है और उसके सींगों को खालिस सोने से मढ़ना, और उसके लिए गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना। और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसकी दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चौबों के लिए खानों का काम देंगे, और चौबे कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मढ़ना। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो शहादत के संदूक के सामने है, वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहां मैं तुझसे मिला करूंगा। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे, हर सुबह चिरागों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए, और ज़वालों गुरूब के दरमियान भी जब हारून चिरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हुजूर तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हमेशा जलाया जाए, और तुम उस पर और तरह का बखूर न जलाना, ना उस पर सख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाना, और कोई तपावन भी उस पर न तपाना। और हारून साल में 1 बार उसके सींगों पर कफारा दे। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में 1 बार इस खता की कुर्बानी के खून से जो कफारे के लिए हो उसके वास्ते कफारा दिया जाए। ये खुदावंद के लिए सबसे ज्यादा पाक है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इसराइल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दे, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए वो मकदस की मिसकाल के हिसाब से नीम मिसकाल दे। मिसकाल 20 जीरा की होती है। ये नीम मिसकाल खुदावंद के लिए नजर है। जितने 20 वर्ष के या इससे ज्यादा उम्र के निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। जब तुम्हारी जानों के कफारे के लिए खुदावंद की नजर दी जाए तो दौलतमंद नीम मिसकाल से ज्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे। और तू बनी इसराइल से कफारे की नकदी लेकर उसे खैमा इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इसराइल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद के हजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना, और उसे खैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना। और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें। खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें ताकि हलाक ना हो, या जब वो कुर्बानगाह के नज़दीक खिदमत के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सख्तनी कुर्बानी चढ़ाने को आए तो अपने अपने हाथ पांव धो लें ताकि मर न जाए। ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मिसकाल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाले लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिसकाल, और उसका आधा यानी 250 मिसकाल दारचीनी, और खुशबूदार अगर 250 मिसकाल, और तज 500 मिसकाल, और जैतून का तेल 1 हीन। और तू उनसे मसा करने का पाक तेल बनाना, यानी उनको गुंदी की हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना। यही मसा करने का पाक तेल होगा। इसी से तू खैमा इज्तिमा को और शहादत के संदूक को और मेज को उसके ज़रूफ समेत और शमादान को उसके ज़रूफ समेत और बखूर जलाने की कुर्बानगाह को और सख्तनी कुर्बानी चढ़ाने के मज़बा को उसके सब ज़रूफ समेत और हौज को और उसकी कुर्सी को मसा करना, और तू उनको मुकद्दस करना ताकि वो नहायत पाक हो जाएं। जो कुछ उनसे छू जाएगा वो पाक ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और तू बनी इसराइल से कह देना कि ये तेल मेरे लिए तुम्हारी पुश्त दर पुश्त मसा करने का पाक तेल होगा। ये किसी आदमी के जिस्म पर ना डाला जाए और ना तुम कोई और रोगन इसकी तरकीब से बनाना, इसलिए कि ये मुकद्दस है
और तुम्हारे नजदीक मुकद्दस ठहरे। जो कोई इसकी तरह कुछ बनाए या इसमें से कुछ किसी अजनबी पर लगाए, वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू खुशबूदार मसाले, मुर और मस्तकी और लौन और खुशबूदार मसाले के साथ खालिस रुबान वजन में बराबर बराबर लेना और नमक मिलाकर उनसे गुंदी की हिकमत के मुताबिक खुशबूदार रोगन की तरह साफ और पाक बखूर बनाना। और इसमें से कुछ खूब बारीक पीस कर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुझसे मिला करूंगा, रखना। ये तुम्हारे लिए नहायत पाक ठहरे। और जो बखूर तू बनाए उसकी तरकीब के मुताबिक तुम अपने लिए कुछ ना बनाना, वह बखूर तेरे नजदीक खुदावंद के लिए पाक हो। जो कोई सूंघने के लिए भी उसकी तरह कुछ बनाए, वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। आमीन।